नमस्कार। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज के इस सत्र में हम अध्ययन करेंगे कताई प्रक्रिया के प्रकार। कताई मुख्यतः दो प्रकार की होती है, यांत्रिक कताई और रासायनिक कताई। यांत्रिक कताई सामान्यतः स्टेपल फाइबर्स के लिए काम में ली जाती है और ये स्टेपल फाइबर्स होते हैं जितने भी प्राकृतिक तंतु हैं, जैसे कॉटन, वूल, जूट आदि, तो इनके लिए यांत्रिक कताई काम में ली जाती है। दूसरी है रासायनिक कताई या केमिकल स्पिनिंग। जितने भी मैनमेड या सिंथेटिक या मानवकृत तंतु हैं जो कि हमें फिलामेंट के रूप में प्राप्त होते हैं, उनके लिए रासायनिक कताई काम में ली जाती है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे यांत्रिक कताई के बारे में। यांत्रिक कताई मुख्यतः दो तरह की होती है, परंपरागत विधि और सामान्य यांत्रिक विधि। परंपरागत विधि के अंतर्गत तकली और चरखा आता है। आपने गांधी जी का चरखा देखा भी होगा। उसके द्वारा फाइबर से यान बनाया जाता है। उसमें एक लकड़ी का व्हील होता है, जब प्रेशर से खींचते हैं तो ये कॉटन जो फाइबर्स हैं खींचकर पतले हो जाते हैं और फिर इसमें ऐंठन दी जाती है। ये परंपरागत तरीका है। और दूसरा तरीका है सामान्य यांत्रिक विधि। इस विधि से 6 प्रकार से कताई की जाती है। रेशे की बनावट, वस्त्र की सूक्ष्मता, प्रयोजन, उपभोक्ता के वस्त्र की मांग आदि के अनुसार कताई विधियों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न विधियों के प्रयोग से धागे की बनावट, रचना और गुण परिवर्तित हो जाते हैं। सामान्य यांत्रिक विधियां 6 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम इसमें अध्ययन करेंगे रिंग कताई। रिंग कताई के द्वारा सूत काटना बहुत प्राचीन विधि है। इस विधि में छोटे छोटे रेशे आपस में चिपक जाते हैं। रेशे में आपस में चिपकने का गुण विद्यमान रहता है। इसी गुण के कारण सूत काटते समय ये रेशे एक दूसरे से चिपकते जाते हैं और वांछित व्यास और अविरल लंबाई के सूत का निर्माण होता जाता है। कपास, लिनन, ऊन आदि रेशों में आपस में सटने का अद्भुत गुण पाया जाता है। फ्रेम रिंग कताई के लिए मुख्यतः 2 प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ये फ्रेम है रिंग फ्रेम और म्यूल फ्रेम। सबसे पहले हम देखेंगे रिंग फ्रेम। रिंग फ्रेम के द्वारा कताई से तैयार धागे थोड़े मोटे और खुरदरे होते हैं। रिंग फ्रेम अति शीघ्रता से सूत काटने का कार्य करता है। इस मशीन के द्वारा खींचना, ऐंठन देना, लपेटना आदि सभी क्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं। मशीन में सैकड़ों तंतु एवं धुनियाँ एक साथ ही प्रति मिनट हजारों बार चक्कर लगाती है, जिससे सूत कताई का कार्य शीघ्रता से संपन्न हो जाता है। तैयार धागा स्वतः ही बोबिन पर लिपटता चला जाता है। फलतः इस मशीन से सूत काटने से समय, शक्ति और धन की काफ़ी बचत होती है। इससे कम समय में अच्छा उत्पादन होता है। सेकंड इसमें आता है म्यूल फ्रेम के द्वारा कताई। म्यूल फ्रेम से कताई के पश्चात सूक्ष्म, बारीक और चिकने धागे का निर्माण होता है, परंतु इससे धीमी गति से धीरे धीरे कताई का कार्य संपन्न होता है। इससे अति मूल्यवान और उच्च कोटि के श्रेष्ठ धागों का निर्माण होता है। वस्टेड धागा इसी फ्रेम से तैयार होता है। म्यूल फ्रेम पर भी खींचना, ऐंठन देना, लपेटना ये तीनों क्रियाएं एक साथ चलती हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकंड सौम्य ऐंठन देने वाली कताई। सौम्य ऐंठन देने वाली कताई विधि से सुंदर, मजबूत, चिकने और चमकदार धागों का निर्माण होता है। वस्टेड धागा बनाने के लिए ये विधि अति उत्तम है। इस विधि में जिस मशीन का उपयोग किया जाता है वह लघु एवं
कुटीर उद्योग के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। मशीन की लागत कम होती है, साथ ही इसे कम स्थानों में सुरक्षित रखकर कताई का कार्य किया जाता है। मशीन की गति भी म्यूल फ्रेम की गति से कम 10 गुना अधिक होती है, अतः समय, श्रम और धन की बचत होती है। इस विधि में रेशों को आपस में चिपकाने वाले पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। कताई हेतु पूनियों को पहले एक रोलर पर चढ़ाकर एक दिशा में घुमाते हैं, तत्पश्चात रोलर्स को दूसरी दिशा में घुमाते हैं, जिससे धागे में दाईं और बाएं दोनों ओर ऐंठन आ जाती है। अब पुनः एक बार साधारण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिससे धागे काफ़ी मजबूत हो जाता है, साथ ही धागे की ऐंठन एक ही दिशा में आ जाती है। थर्ड है खुली अंतिम कताई। इस विधि में पोनियों को तेज गति से चलने वाले रोलर्स के बीच में से होकर गुजारा जाता है, जिससे रेशे जो आपस में पोनियों से जुड़े रहते हैं अलग अलग हो जाते हैं। तत्पश्चात इन रेशों को एक ऐसे घूमने वाली कीप से होकर निकालते हैं, जिसमें साथ ही हवा भी प्रवाहित की जाती है। कीप के निचले हिस्से में छेद रहता है। घूमने के कारण मोटी पूनियाँ पतली पोनी के रूप में कीप के छिद्र से होकर बाहर निकलती जाती है। यह उन्हें घूमने वाले यंत्र से घुमाव दिया जाता है, जिससे मोटा धागा तैयार हो जाता है, जिसे हम बोबिन पर लपेट लेते हैं। इस विधि से तैयार मोटे धागे को आसानी से रंगा जा सकता है। इस विधि से तैयार धागा लगभग रिंग विधि से तैयार धागे के समान ही होता है। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ है कि कम समय में ज़्यादा सूत काते जा सकते हैं, इसलिए समय की काफ़ी बचत होती है। नेक्स्ट है घर्षण कताई। इस विधि में 2 लंबवत छिद्रयुक्त ड्रम का प्रयोग किया जाता है। इन ड्रमों में हवा के प्रवाह से रेशों को प्रवेश कराया जाता है। दोनों ड्रमों को घुमाने से आपसी घर्षण पैदा होता है, जिससे धागा तैयार होता जाता है। ये धागे देखने में अत्यंत सुंदर, चिकने और आकर्षक दिखाई देते हैं, परंतु इस विधि से प्राप्त धागे में तनाव सामर्थ्य का अभाव रहता है, इसलिए जल्दी से टूट जाते हैं। फिफ्थ इसमें है ऐंठन रहित कताई। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें ऐंठन नहीं दी जाती। इस विधि में रेशों को समानांतर रूप में रखकर चिपकाने वाले पदार्थ का छिड़काव किया जाता है, जिससे रेशे आपस में चिपककर मजबूत बन जाते हैं। अब इन्हें कई बार रोलर्स से निकालकर रील पर लपेट लिया जाता है। इसके बाद पानी से धोकर चिपकाने वाले पदार्थों को अलग कर लिया जाता है। कभी कभी वस्त्र बुनने के पश्चात चिपकाने वाले पदार्थों को धुलाई के द्वारा अलग कर दिया जाता है। लास्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई। इसके द्वारा बहुत अधिक मजबूत धागे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह कताई की विधि बहुत कम काम में ली जाती है। इस तरह से यह यांत्रिक कताई यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।